अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग की लर्निंग वगैरह अच्छी चल रही होगी और लास्ट जो हमने लेक्चर्स डिस्कस किए थे उनके ऊपर आपकी जो ग्रिप है वो भी अच्छी होगी, क्योंकि जितनी बंदा प्रैक्टिस करे उतना ज़्यादा जो है ना वो एक्सपर्ट इंसान बन सकता है। और शुरू शुरू में आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि बड़ा ही कोई रफ सा काम है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप जब इसके अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेंगे तो आपको इसके अंदर बड़ा मज़ा आएगा काम करते हुए। तो आज का जो छोटा सा टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर जब सेलिंग कर रहे होते हैं तो एक तो हमने डिस्कस किया था ना पास्ट में कि जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसको हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड करते हैं जब हम शिपमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है ना वो हम कर रहे होते हैं बेसिकली कि हमने अगर अपना स्टॉक अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे नहीं रखा हुआ, ठीक है, तो हमारे पास उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो जब आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे अपना स्टॉक नहीं रखते तो उसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हम उसको FBM करें। FBM से मुराद है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, कि हम अपने स्टॉक को ख़ुद ही मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आइदर अगर तो हमारे पास अपना वेयर हाउस है तो हम अपनी स्टॉक को वेयर हाउस के अंदर मैनेज करेंगे, अगर कोई ऑर्डर आता है तो हम खुद ही पिक पैक एंड शिप करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप FBA करते हो तो डेफिनेटली आपको पहले से पता है कि आपको फिर अपना स्टॉक अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भेजना है और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपके स्टॉक को पिक पैक एंड शिप करने की। ऑल दो के रिकमेंडेड वही वे होता है, लेकिन कुछ सेलर्स होते हैं जो प्रेफर करते हैं जिनके अपने बड़े बड़े वेयर हाउस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, UK के अंदर, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम जो है ना FBM ही करें। तो FBM का अगर ऑर्डर आ जाता है या तो आप अपने वेयर हाउस में रखते हो स्टॉक को, वो भी ऑप्शन ठीक है। कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास एक वेयर हाउस है, हमारा अपना नहीं है, हमने वो लिया हुआ रेंट पे लिया हुआ है, लेकिन हम उस पर रखते हैं अपना स्टॉक। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर क्लाइंट। तो इन केस अगर आपके पास कोई FBM का ऑर्डर आ जाता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको जो है ना वो फुलफ़िल करना है, मैं आपको उस प्रोसेस के ऊपर गाइडेंस देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप देखें ये लिस्टिंग्स आपके सामने है, जो लिस्टिंग आपके सामने नज़र आ रही है ना, जिनको आप एडिट नहीं कर सकते, जैसे इसके ऊपर 92 यूनिट्स का स्टॉक मौजूद है तो ये FBA की लिस्टिंग है। जबकि आप अगर किसी लिस्टिंग को करते हैं ना, एडिट करते हैं, उसके स्टॉक को एडिट कर सकते हैं, तो वो आपकी FBM की लिस्टिंग होगी। ये मेजर डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास FBM का कोई ऑर्डर आता है तो हम उसको मैनेज कैसे करते हैं। हम जाएंगे मैनेज ऑर्डर्स के अंदर। मैनेज ऑर्डर्स के अंदर जाके हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास अगर इस वक्त कोई सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर मौजूद है या नहीं है। अभी क्योंकि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हुआ है वो FBA के ऑर्डर्स का है, ठीक है। हम यहाँ से इसको स्विच करेंगे व्यू सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स। तो हम अगर इस पर जाते हैं तो हमारे पास राइट नाउ कोई भी ऑर्डर नहीं है पेंडिंग में। ओके, हम कोई शिफ्ट जो पास्ट में शिप हुआ हुआ ऑर्डर हम उसको ओपन कर लेते हैं और उसके ऊपर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ओके, लेट सपोज जी हमारे पास एक ऑर्डर आया था 1 मंथ बिफोर, तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करते वक्त हमने ये जो देखा वो ये कि हमारे पास इस वक्त लेट सपोज़ हम नीचे के ऑप्शन में नहीं जाएंगे, यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारे कस्टमर है, इसका ये नाम है और ये उसका एड्रेस है। इस कस्टमर ने हमारे पास जो है वो ऑर्डर प्लेस किया है, किस डेट को प्लेस किया था जी ऑर्डर, फॉर एग्ज़ाम्पल 26 मार्च 2024 को। ये हमारी ऑर्डर ID है, उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर जनरेट हुआ है। हमने क्या करना है, हमने ये इन्फॉर्मेशन नाम, कस्टमर का एड्रेस, नेम, कस्टमर का एड्रेस एंड ऑर्डर ID एंड यूनिट। आपको पता होगा आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, कौन से कलर की है या किस तरह की प्रोडक्ट है, उसके अगेंस्ट जो है ना आप क्वांटिटी सेंड करते हो। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि हमारा जो बायर है उसने हमसे एक सिंगल यूनिट मांगा है, ठीक है। तो आपने उसको ये सिंगल यूनिट के ऊपर ऑर्डर प्लेस हुआ है। तो आपने क्या करना है, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की ऑर्डर ID और कस्टमर की यूनिट जो उसने सिलेक्ट किया प्रोडक्ट का कलर, वो आपने कॉपी करके अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड करना है और क्लाइंट को बोलना है कि ये ऑर्डर फुलफ़िल कर दें। अब करेगा क्या क्लाइंट क्या करेगा कि अपने वेयर हाउस के अंदर उसको अपने स्टॉक को उठा के पिक करेगा
फिर उसको पैक करेगा, पैक करने के बाद फिर उसको शिप करेगा। अब शिप वो कैसे करता है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। या तो उसने किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि वो उनके स्टॉक को शिप करें, अगर वो नहीं किया हुआ तो उसके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि वो खुद शिप करेगा, किसी कोरियर कंपनी की तरफ जाके वहाँ पे जाके शिप करेगा। खैर कोई भी वे वो यूज़ करेगा। वो जैसे ही आपने उसको अपनी ऑर्डर की डिटेल्स बतानी है तो थोड़ी देर के बाद में भी आफ्टर फ्यू आवर्स आपका क्लाइंट आपको एक ट्रैकिंग आईडी देगा, बोलेगा कि मैंने प्रोडक्ट को सेंड कर दिया, शिप कर दिया, आप ये इसको ऑर्डर को अपडेट कर दो। अब आपने क्या करना है, जो ट्रैकिंग आईडी क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर मेंशन होगा कि किस कोरियर सर्विस के थ्रू आपने ये स्टॉक सेंड, ये यूनिट सेंड डिस्पैच किया है। आपने वो भी देख लेना है और ट्रैकिंग आईडी भी देख लेनी है। होगा क्या कि यहाँ पर ना, अब मैं इसको एडिट करता हूँ, बेसिकली होगा क्या यहाँ पर कि आपने डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर नहीं तो आप अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैरियर आपने यहाँ से कोई भी चूज़ करना है जो आपका क्लाइंट आपको बताएगा। तो इन आवर केस ये USPS के थ्रू हुआ है, USPS फर्स्ट क्लास डिलीवरी की हुई है, ये उसकी ट्रैकिंग आईडी है। ये ट्रैकिंग आईडी वहाँ से आपने कॉपी करनी है, जो अगर आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है, कॉपी करके यहाँ पे कंफर्म कर देना है, ठीक है। ये तो अब रीकन्फर्म करवा रहे हैं ना, क्योंकि हम दोबारा एडिट कर रहे हैं। लेकिन जब आप कोई भी ऑर्डर जो है वो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो आपने रीकन्फर्म नहीं करना, आपने जस्ट उसको कंफर्म करना है, ठीक है। जब आप कंफर्म करेंगे तो आपका ऑर्डर का जो स्टेटस है वो पहले जो है ना वो यहाँ पर रेड कलर के अंदर लिखा होगा अनशिप्ड। तो जैसे ही आप स्टेटस को अपडेट करेंगे तो ये फ़ौरन से पहले शिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में चला जाएगा। अब इस टाइम पे आपका जो बायर है वो भी ट्रैक कर सकता है अपने ऑर्डर को, और आप भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ पर पहुँचा है। ओके, कीप इन माइंड कि जब आप FBA कर रहे होते हैं, FBA के अंदर अगर आपकी शिपमेंट डिले भी हो जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने जल्दी या लेट शिप करना है, क्योंकि ये अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप FBM कर रहे हैं तो अगर आपका कोई भी ऑर्डर डिले में चला जाता है, लेट सपोज ये वाला है, अब देखिएगा, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है शिपमेंट, लेट शिपमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लेट शिपमेंट रेट बिलो 4%, ठीक है। तो आपके अकाउंट की हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आती है, जो कि बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है और फ्यूचर में आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि जब जैसे ही ऑर्डर आए आपके पास, आपने फ़ौरन से पहले जो है ना वो उसको वो कर लेना है, शिप कर देना है। अदरवाइज़ जो है वो आपके अकाउंट के अंदर इस तरह के मसले मसाइल होंगे। और अगर आपका जो ऑर्डर लेट शिपमेंट का जो परसेंटेज अगर मोर देन 4% हुई तो आपके अकाउंट के अंदर वार्निंग आ जाएगी, और वार्निंग अगर कंटिन्यूसली आती रही और कंटिन्यूसली आपकी शिपमेंट डिलेड होती रही तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है, ठीक है। ये प्रोसेस था, आप इस प्रोसेस के थ्रू अपने FBM के ऑर्डर्स को शिप कर सकते हैं टू द कस्टमर्स। उम्मीद है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसके ऊपर मज़ीद गाइड कर दूंगा। तो प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों की, लर्न कीजिए, नोट्स बनाइए, अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम आप टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दें, ताकि आपकी लर्निंग का प्रोसेस ज़्यादा स्मूथ रहे, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।